पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किया गया सम्मानित। 31वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजे गए हैं पीएम। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजे जाने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा स्वीडन ने 140 करोड़ भारतीयों को सम्मानित किया। गॉथेनबर्ग में यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री में बोले पीएम, कहा भारत और यूरोप के संबंध टर्निंग पॉइंट पर हैं। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा, हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों के स्टार्टअप और रिसर्च इकोसिस्टम के बीच संपर्क बढ़ेगा। गॉथेनबर्ग में पीएम मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक की। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भी साथ में मौजूद रहे। स्वीडन के बाद आज नॉर्वे जाएंगे पीएम मोदी। नॉर्वे के किंग हैरल्ड करेंगे प्रधानमंत्री का स्वागत। भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे पीएम। कुलकर्णी और मनीष से पेपर खरीदने वालों की तलाश कर रही है सीबीआई। 2 टीम अब भी महाराष्ट्र के नांदेड़, लातूर और पुणे में मौजूद। नीट पेपर लीक मामले में लातूर कनेक्शन गहराया। शहर के कई नामचीन डॉक्टर सीबीआई के रडार पर। संदिग्धों को समन भेजकर पुणे पूछताछ के लिए बुलाया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी ने फिर बोला हमला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया असफल। पीएम मोदी से की लाखों छात्रों से माफी मांगने की बात। अरविंद केजरीवाल ने नीट के छात्रों के लिए वीडियो पोस्ट किया। स्टूडेंट से की सुझाव भेजने की अपील, कहा मिलकर करेंगे समाधान। यूपी श्रम विभाग की बैठक में बड़ा फैसला। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम पर हुआ विचार। अलग अलग शिफ्ट में भी खुलेंगे दफ्तर। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर रायपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की अगवानी। बड़ी संख्या में मंत्री और सांसद मौजूद रहे। नक्सल मुक्त भारत की घोषणा के बाद आज बस्तर जाएंगे अमित शाह। बस्तर 2.0 विजन के तहत कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने नए योग स्टूडियो और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। गांधीनगर में अमित शाह ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। नवनिर्मित वाटर टैंक और नर्मदा जल वितरण प्रणाली का भी दिया तोहफा। ओडिशा के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उच्च स्तरीय संगठनात्मक बैठक की समीक्षा करेंगे। यूपी में नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। भूपेंद्र चौधरी को मिला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग। वहीं मनोज पांडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग। नए मंत्री भी बैठक में होंगे शामिल। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों का सम्मान समारोह। सीएम योगी शामिल हुए, कहा अनुदेशकों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा की सुविधा। बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, कहा पूरी दुनिया में तनाव चल रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों की राहत के लिए फैसले लिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिले राजकुमार भाटी। विवादित बयान को लेकर अखिलेश ने दी चेतावनी, कहा बोलते वक्त खुद संयम रखें। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह का बयान, कहा सुबह 4 बजे अजान की आवाज से नींद में बाधा पड़ती है। धर्म के नाम पर दूसरों को परेशान करने का अधिकार नहीं। अंबाला में महाराणा प्रताप पर बोले सीएम सैनी, कहा साहस, पराक्रम और शौर्य के एक बेजोड़ प्रतीक बनकर उभरे महाराणा प्रताप। आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वीडी सतीशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण में होगा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के कांग्रेसी मुख्यमंत्री होंगे मौजूद। केरलम में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे रमेश चेन्निथला, सनी जोसेफ और के मुरलीधरन। तिरुवंचूर राधाकृष्णन होंगे स्पीकर। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पथराव। नमाज के लिए सड़क ब्लॉक नहीं करने का हो रहा था विरोध। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक का बयान, कहा सड़क परिवहन के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। सरकारी आदेश का पालन करें लोग। कोलकाता हिंसा पर पुलिस का बयान, कहा हिंसा भड़कने की इंटेलिजेंस थी। झड़प में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आज दूसरी कैबिनेट बैठक। पहली मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे। बीएसएफ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अहम बैठक। फेंसिंग के लिए जमीन हैंडओवर करने और बॉर्डर वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा होगी। चांदीपुर में चंद्रनाथ रथ के आवास पर पहुंचे सीएम शुभेंदु अधिकारी। दिवंगत आत्मा को अर्पित की पुष्पांजलि। सीएम ममता ने पश्चिम बंगाल में शुरू हुए बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। पोस्ट में लिखा, गरीब लोग चुका रहे हैं सियासी अहंकार की कीमत। बीजेपी नेता राघव चड्ढा ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर से सेंट्रल एशिया का रास्ता खोलने की मांग की, कहा सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं ये काम। अरशद मदनी के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की बी टीम है अरशद मदनी, समाज में जहर और डर बो रहे।
चेन्नई रेलवे स्टेशन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जताया विरोध। पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली सरकार की मेट्रो डे पहल। आज पूरा मंत्रिमंडल मेट्रो से सफर करेगा। कार से दफ्तर नहीं आएंगे सरकारी कर्मचारी। बिहार में आज से सचिवालय कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। पटना के कई रूट से परिचालन होगा। आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक। ईंधन बचत के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सरकारी कामकाज के लिए ईवी की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है। लखनऊ में पुरानी रंजिश में शख्स पर फायरिंग, सिर में गोली मारी, पीड़ित की हालत गंभीर, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के कुशीनगर में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा तस्करी गैंग का भंडाफोड़। कानपुर में पति को छोड़कर घर से फरार हुई पत्नी। पति ने कैश और जेवर साथ ले जाने का लगाया आरोप। कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ बात करते पकड़ा था। बहराइच के रिहायशी इलाके में तेंदुए की चहलकदमी, लोगों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी। मेरठ के शास्त्री नगर में चल रहा महिलाओं का प्रदर्शन खत्म। धरना स्थल को खाली कराया गया। पुलिस पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप। मेरठ के जंगल में गन्ने के खेत में मिला छात्रा का शव। ललिता गौतम के रूप में हुई है पहचान। 3 दिन पहले एग्जाम देने निकली थी छात्रा। घर वालों ने रेप होने का लगाया आरोप। मेरठ की सब्जी मंडी के टॉयलेट में रखी थी हरी सब्जियां। वीडियो सामने आने पर मचा बवाल। एसडीएम ने मंडी सचिव को तलब किया। प्रयागराज में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस में घुसकर हत्या। मौके पर ही हुई मौत। एक युवक से जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में पेड़ काटने को लेकर हिंसक झड़प। 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। एक महिला समेत 3 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में दबंगों के डर से छात्र ने खुदकुशी की। बेइज्जती और मानसिक प्रताड़ना का लगाया आरोप। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। सोनभद्र में महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। मोबाइल चलाने को लेकर पति से हुई थी लड़ाई। पुलिस टीम ने सीपीआर देकर बचाई जान। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दबंग ने युवक पर डंडे से हमला किया। पुलिस हिरासत में आरोपी। यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत। पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत। ओवरटेक बताई जा रही है घटना की वजह। यूपी के बलरामपुर में शख्स ने महिला को बुरी तरह से पीटा। किसी ने बचाने की नहीं की हिम्मत। मकान की ईंट हटाने को लेकर हुआ था विवाद। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज मामले को लेकर कोर्ट में 3 दिन कामकाज ठप। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने जारी किया फरमान। फतेहपुर के रिंद नदी में नहाने के दौरान 7 युवक नदी में डूबे। 4 लोगों की मौत, 3 को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली के विजय विहार में घर में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने समय रहते पाया काबू। कोई हताहत नहीं। दिल्ली के पंजाबी बाग में करंट लगने से एक शख्स की मौत। पार्क की रेलिंग में दौड़ रहे करंट के संपर्क में आने से गई जान। आईएफएस 2026 और आईबीसीए को लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कनॉट प्लेस में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग और मॉक ड्रिल अभियान। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद महिला मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार। हथियार और बाइक बरामद। फरीदाबाद में युवक ने पड़ोसी की स्कूटी में आग लगा दी। कुत्ते को लेकर हुई कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया। पंजाब के जालंधर में महिला के साथ चेन स्नैचिंग। बचने के लिए बच्चों के साथ भागती रही मां। विरोध करने पर तेजधार हथियार से हमला किया। गुरदासपुर में दुकान के बाहर ग्रेनेड फेंकने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। विदेशी हैंडलर से पैसे लेकर दिया था घटना को अंजाम। उत्तराखंड के रुड़की में बर्थडे पार्टी में युवक ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में युवक की पीट कर हत्या। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। महिला और उसकी मां को हिरासत में लिया गया। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला जारी। रविवार को एक और महिला की मौत। अब तक 5 महिलाओं की जान जा चुकी है। अजमेर में शादी के विवाद में युवक का अपहरण, बंधक बनाकर अमानवीयता की। वीडियो वायरल होने के बाद 6 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में दिन दहाड़े शातिर चोरी जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। ग्राहक बनकर आई महिला ने उड़ाई 18,000 की ड्रेस। बिना नंबर प्लेट की टैक्सी में हुई फरार। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने 3 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। सरकारी अस्पताल में कर रहे थे नौकरी। भोपाल में 31 साल की दिशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद हड़कंप। वकील, पति और रिटायर्ड जज सास पर दहेज उत्पीड़न और हत्या के आरोप। इंदौर के बादशाह तालाब में डूबे 5 युवक। 4 को सुरक्षित निकाला गया। 1 की तलाश जारी। नहाने के लिए आए थे सभी। एमपी के छतरपुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस स्टैंड पर आरोपियों ने नाबालिग लड़की से किया था गैंगरेप। ओडिशा के रायगढ़ में 19 साल के लड़के के अपहरण और हत्या का मामला। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर। संबलपुर और गंजाम में मुठभेड़ के दौरान जख्मी हुए हिस्ट्री शीटर। ओडिशा के मयूरभंज में 15 फीट गहरे कुएं में गिरा भालू। वन विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद निकाला। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 6.5 करोड़ का गांजा बरामद। बैंकॉक से आए एक भारतीय यात्री के पास से मिला गांजा। आरोपी गिरफ्तार।
राजकोट एयरपोर्ट पर 5 करोड़ की चांदी बरामद। गुजरात एटीएस और क्राइम ब्रांच ने पकड़े 180 किलो चांदी। जीएसटी गड़बड़ी की आशंका। मुंबई के धारावी स्थित अशोक मिल परिसर में आग लगी। किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के धुले में 2022 डबल मर्डर मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। तंत्र मंत्र के चक्कर में 2 लोगों की हत्या की थी। महाराष्ट्र के कल्याण में रेलवे यार्ड में 14 साल की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न। पुलिस ने आरोपी सौरभ सोनवड़े को गिरफ्तार किया। मुंबई के वसई में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हादसा। लोहे का बैनर हटाते वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, 3 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध ड्रग हब को ध्वस्त किया। प्रशासन ने 60 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में संदिग्ध मोटा अर्शल बरामद। सेना की बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया। तेलंगाना के नलगोंडा में भीषण अग्निकांड। यदाद्री थर्मल पावर प्लांट में आग लगने से मची अफरा तफरी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पूर्वोत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर। वाराणसी में पिछले 1 हफ्ते से तापमान 40 डिग्री के ऊपर। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से कई जगह पर पेड़ उखड़ गए। यातायात हुआ बाधित। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। तिरुवनंतपुरम जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग की जांच होगी। जो आग लगी थी, रेलवे ने बनाई हाई लेवल कमेटी। इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू। रामबन जिले में ग्राम रक्षा समूह को सेना ने दी ट्रेनिंग। विश्व के नंबर 1 पैरा हाई जंपर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को पद्मश्री। खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया सम्मानित। मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को वेतन देने की मांग पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। रूस की राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। अटैक के बाद भयानक आग लगी। मॉस्को में ड्रोन अटैक में एक भारतीय नागरिक की मौत, 3 लोग घायल हुए। भारतीय दूतावास के अधिकारी ने घायलों से मुलाकात की। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब। हाफिज सईद के बेटे से मिलते दिखे गए पाकिस्तानी नेता। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दी बड़ी धमकी। कहा बेहतर होगा जल्द कदम उठाए ईरान, नहीं तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का बयान। कहा अमेरिका और इजरायल का मकसद ईरान में अशांति फैलाना था। इसके लिए दोनों ने आतंकवादी समूह का सहारा लिया। तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मिले ईरानी संसद के स्पीकर। दोनों के बीच युद्ध समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका के इराहो में EA-18 फाइटर जेट क्रैश हुआ। एयर शो के दौरान हवा में टकराए। कुछ सेकंड पहले 4 क्रू मेंबर सुरक्षित निकले। दक्षिण पश्चिमी चीन में नदी में गिरा पिकअप ट्रक। एक शख्स की मौत, 5 का रेस्क्यू, 9 लोगों की तलाश जारी। चेन्नई में तमिल फिल्म प्रोड्यूसर राजन ने आत्महत्या की। नदी में कूदकर जान दी। शोक में डूबा साउथ सिनेमा।